हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं, मैंने आज जो है अपनी स्टूडेंटों की जो है इच्छा थी कि सर थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, है ना। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, वैसे आप लोगों को पता है मैं एकेडमिकली जो है इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो सब्जेक्ट इज़ वॉट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग डूअर भी बोलते हैं, बट एवरी डूअर इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, है ना। एवरी डूअर इज़ नॉट अ एवरी सब्जेक्ट इज़ नॉट अ डूअर, ऐसा कह सकते हैं। एवरी सब्जेक्ट इज़ नॉट अ डूअर। ओके, तो हु और सबसे बेस्ट अगर मैं आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बताऊं सब्जेक्ट की, तो हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे, किस प्रकार से जो है हम उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हु एंड विच से, है नहीं। हु का मतलब होता है कौन और विच का मतलब होता है किसने। तो कौन किसने से अगर हम वाक्य से प्रश्न पूछेंगे तो उसका रिप्लाई हमेशा जो होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो कौन किसने से हम लोग प्रश्न पूछेंगे, उसका जो रिप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा, तो मित्रों क्या कहलाएगा, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि मैंने कहा राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। मैंने बाकी से प्रश्न पूछा कौन पत्र लिखता है, तो राम पत्र लिखता है। मैंने कहा सीता खाना पकाती है, तो कौन खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है। मैंने कहा बे क्रिकेट खेलते हैं, कौन क्रिकेट खेलता है, बे खेलते हैं। तो बे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा सीता ने गीता को पीटा, गीता को किसने पीटा, तो सीता ने पीटा। तो सीता क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। तो कौन किसने का रिप्लाई जो है क्या कहलाएगा, सीता ने गीता को पीटा। तो गीता को किसने पीटा, सीता ने। तो सीता क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। यानी कि मैंने लिख दिया है कौन किसने से प्रश्न पूछने पर जो रिप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सब्जेक्ट आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज़ अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कैसे कहेंगे, तो इसका भी सबसे अच्छा बेटर तरीका यही है, क्या किसको, है ना। क्या किसको से प्रश्न पूछेंगे, उसका जो रिप्लाई मिलेगा उसका रिप्लाई क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या किसको से हम लोग प्रश्न पूछेंगे, किससे, वाक्य से प्रश्न पूछेंगे, तो उसका हमेशा रिप्लाई क्या आएगा बच्चों, तो उसका रिप्लाई हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने कहा रोहन अखबार पढ़ता है, तो रोहन क्या पढ़ता है भैया, अखबार। अखबार क्या हो जाएगा, अखबार ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा बे क्रिकेट खेलते हैं, तो बे क्या खेलते हैं, तो बे खेलते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा सीता ने गीता को पीटा, सीता ने गीता को पीटा, तो सीता ने किसको पीटा, तो सीता ने भैया गीता को पीटा। यानी कि क्या किसको से जब प्रश्न पूछेंगे तो उसका जो रिप्लाई मिलेगा, उसका जो उत्तर मिलेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को हिंदी में हम लोग विधेय बोलते हैं। तो विधेय किसे कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। मतलब जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसमें, वाक्य में, जो कुछ भी वाक्य में हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नोट लगा के हमने एक बिंदु लिखा है कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो प्रेडिकेट जो होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है। तो प्रेडिकेट की एक विशेषता होती है कि ये एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। ओके दोस्तों, तो जैसे कि मैंने लिखा है राम ड्राइव्स अ कार, तो राम क्या है, सब्जेक्ट, और जो कुछ भी राम के बारे में बोला गया है वो सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा सी कुक्स फूड इन द किचन, तो सी सब्जेक्ट हो जाएगी और जो कुछ भी सी के बारे में बोला जा रहा है वो ऑल आर प्रेडिकेट। जो कुछ भी बोल रहा है उसके बारे में सब कुछ क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों पॉइंट या तीनों कंटेंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने जो है पसंद की वीडियो बनवाना चाहते हैं, मैं किस कंटेंट पर अपनी वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।